हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग टीचर चैनल। मैं सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, उसमें टेंस बताए हैं, उसके फॉर्म्स बताए हैं, उसकी वर्ब्स बताई हैं। वो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से समझा दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रामर में यूज़ होने वाली, जैसे कि नाउन है तो ये क्या, नाउन प्रोनाउन, इनकी मतलब इनकी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी आपको। ये नहीं है सारी डेफिनेशंस नहीं, बट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में, सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वही पॉइंट्स मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करने न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, देखिए। हम हेडिंग, आज की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नाउन। नाउन, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी, नाउन रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नाउन की डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए, नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि नाउन क्या है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो उसको क्या है, ये चीज़ें क्या होती है हमारी डेफिनेशन, इसको हम डेफिनेशन को प्रयुक्त करेंगे इसमें, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। देखिए, noun is the person, place or things, ठीक है, ठीक है। देखिए, नाउन इज द पर्सन प्लेस ऑफ, क्या है, इनके नेम, ठीक है। जो इनके नेम्स होते हैं, जैसे कि आप नेम सीधा सीधा, जैसे पर्सन है, प्लेस है, और क्या है, थिंग्स हो गया, ठीक है। आप इसको चाहें तो आप इसके आगे नेम भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सारी चीज़ क्या हो गई, ये हमारी सारी आ जाएगी नाउन में, आएंगी ये सारी चीज़ें नाउन में आ गई, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हम इसका एक छोटा सा, आपको पहले इसके टाइप्स बताएंगे। इसके जो टाइप्स होते हैं वो मैं आपको टाइप्स बताऊंगी, ठीक है। देखिए, टाइप्स का मतलब समझते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर कितने 5 टाइप्स, नाउन 5 टाइप्स होती है इसमें, ठीक है। देखिए, ध्यान समझ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहला नाउन होता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। फर्स्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। देन सेकंड होता है हमारा कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन है। थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। 4 नंबर देखिए, अब 4 नंबर क्या होता है हमारा, 4 नंबर हमारा होता है मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन होता है हमारा, देखिए, मैटेरियल नाउन, ठीक है। लास्ट होता है हमारा 5 नंबर, क्या होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिएगा, ये 5 पॉइंट्स होते हैं हमारे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकार इसके 5 होते हैं। तो चलिए हम पहले फर्स्ट नंबर को लेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि आप क्या है, प्रॉपर नाउन। तो आप हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो देखिए, ए नाउन इंडिकेट्स, ठीक है। देखिए, ए नाउन इंडिकेट्स, इंडिकेट्स का मतलब क्या है, कि हमको मतलब बताता है, ये चीज़ क्या बताता है वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ए नाउन इंडिकेट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो क्या है, प्रॉपर नाउन क्या चीज़ है हमारा, तो प्रॉपर क्या, ये क्या, प्रॉपर पर्सन या थिंग्स को बताता है। क्या करता है, प्रॉपर पर्सन और थिंग, ठीक है। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी, यानी कि ये संज्ञा जो क्या इंडिकेट क्या करता है, प्रॉपर पर्सन, यानी कि एकदम कंफर्म करके, मतलब एक व्यक्ति और क्या कहते हैं, वस्तु, उस चीज़ को कंफर्म बता रहा है, यानी कि, ठीक है। तो क्या है, प्रॉपर बता रहा है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, देखिए, इसके एग्जाम्पल पे क्या आता है हमारा, इसमें आएगा राम, श्याम, और आपका क्या कहते हैं, जैसे कि आपका फल हो गए, ठीक है। देखिए, जैसे कि राम लिख सकते हैं हम, ठीक है। जयपुर लिख दिया हमने,
ठीक है, ये भी प्लेस है, देखिएगा यहाँ पर ये प्लेस दिखा रहा है। ठीक है, तो राम हो गया, जयपुर हो गया, इधर हम आप एप्पल लिख सकते हैं। ठीक है, ETC यानी कि एक्सट्रैक्टा। ठीक है, आगे तो अब हमको क्या करना है, देखिएगा ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या इंडिकेट करता है, हमारा प्रॉपर पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट करता है। अब देखिएगा इसका सेकंड वाला देखेंगे हम। सेकंड क्या है हमारा, कॉमन। देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। देखिएगा कॉमन नाउन, तो वो क्या करता है, वो इंडिकेट क्या करता है, वो क्या करता है, जो कॉमन नेम होते हैं वो उसको इंडिकेट करता है हमारा। जो कॉमन नेम होते हैं मतलब जो नॉर्मली कॉमन में जाते हैं, आप देखिए आप जैसे कि हम लिख सकते हैं सीधे, ए नाउन इंडिकेट्स अ कॉमन। देखिए अ नाउन इंडिकेट्स अ कॉमन। कॉमन क्या चीज़, क्या क्या इंडिकेट, क्या कॉमन कर रहा है, ये क्या चीज़ और इसमें कॉमन में रहेगी हमारी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, नेम। नेम आएंगे, पर्सन आएंगे। ठीक है, देखिए नेम ऑफ अ पर्सन थिंग। ठीक है, ठीक है, अ नाउन इंडिकेट्स अ कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। तो ये क्या करना है, ये दो चीज़ें तो इसको बताएगा, लेकिन क्या कॉमन, जो नेम वगैरह जो कुछ होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो वो बताएगा, क्या बताएगा, कॉमन बताएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा इसको, कॉमन जो चीज़ें होती है वो कॉमन हमको मालूम होगी वो चीज़ें। जैसे कि देखिए आदमी हो गया, बेंच हो गई, पेन हो गया। देखिएगा देखिए मैन हो गया और बेंच हो गई, अब पेन हो गया, ETC। और आप एक्स्ट्रा में जितना जो भी और कुछ लिखना चाहते हो आप वो उसमें इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो देखो 2 पॉइंट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी इसका पॉइंट नंबर 3 ये वाला, कलेक्टिव नाउन बताऊंगी आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, तो यहीं से बता देते हैं आपको कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसी तरीके सिंपल तरीके से आपको बताएं, आसानी से, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, तो देखिएगा हमने थर्ड वाला पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड वाला पॉइंट था हमारा क्या था, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखिए कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखेंगे हम कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का मतलब समझिए थोड़ा सा, कि कलेक्टिव के जो कलेक्शन कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि कुछ ग्रुप हो गए, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो इनको क्या होते, कलेक्ट किया जा रहा है, हमने किसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा अ नाउन दैट इंडिकेट्स। ठीक है, अ नाउन दैट इंडिकेट्स अ ग्रुप और कलेक्शन। देखिए अ ग्रुप और कलेक्शन। देखिए ग्रुप का मतलब समझते हो, ग्रो जो होता है, काफ़ी लोग इकट्ठे होकर जैसे कोई ग्रुप बना लेते हैं वो चीज़, और कलेक्शन का बहुत सारे सभी लोगों ने मिलकर एक कलेक्शन किया हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो अब देखिएगा ऑफ अ कॉमन थिंग। ठीक है, कॉमन थिंग। अब देखिएगा कि कॉमन थिंग, तो देखिए आप सबसे पहले एक चीज पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये कॉमन थिंग्स दी गई है इसके। हाँ कॉमन। ठीक है, अब देखिएगा ये यहाँ पर डेफिनेशन करते हैं, अ नाउन दैट इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ अ कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन कहलाया गया, क्या हो गया, कॉमन नाउन कहलाया जा रहा है हमारा। तो हमको क्या करना है, ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम इसमें, कॉमन नाउन। अब देखिए अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कि एग्जांपल्स हमारे भी, एग्जांपल भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं सारी चीज़ों के। तो हम इसमें क्या देखेंगे, देखिए ऐसे अ क्रू ऑफ सेलर। देखिए अ क्रू ऑफ सेलर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक क्रू को मतलब बेच रहे हैं, तो क्रू काफ़ी लोग बेचेंगे, पूरा ग्रुप इकट्ठा लेके बेचा जाएगा, क्योंकि एक दो के बस की तो नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे अ जूरी ऑफ जजेस। देखिए अ जूरी ऑफ जजेस, तो क्या है, जजेस की जूरी पूरी क्या हो गया, वो ये क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया।
क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी दिखाते हैं कि जो जूरी कहते हैं ना, जूरी जजेस इकट्ठे हुए हैं, तो जूरी क्या होते हैं, बहुत सारे जो जज मिलके बनते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, जूरी कहलाते हैं। तो वो क्या होगा, ग्रुप हो गए एक तरीके से ये, ठीक है। ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए पूरे ग्रुप हो गए। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब 4 नंबर देखेंगे, मैटेरियल नाउन। देखिए मैटेरियल नाउन का मतलब सीधा सीधा समझ के सब समझ सकते हैं कि मैटेरियल में क्या चीज़ आती है, जो हमारी मतलब मेटल की चीज़ें होती है, गोल्ड की चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आती हैं। अब देखेंगे हम इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे। देखिएगा डेफिनेशन सेम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट डेफिनेशन ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब देखिए, अ नाउन दैट इंडिकेट्स, देखिए अ नाउन दैट इंडिकेट्स, और क्या आएगा हमारा, और हमारा क्या रहता है, डिनोट्स द मटेरियल, ठीक है। देखिए और डिनोट्स द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल ऑफ एनी नाउन, ठीक है, ऑफ एनी नाउन, a noun that indicates or denotes the material of any noun। तो ये क्या चीज़ हो गई, देखिएगा ये इंडिकेट किसको कर रहा है, ये क्या, मटेरियल, मतलब किसी भी नाउन को किसी भी नाउन में आ सकता है, मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल जहाँ जाएगा तो वो चीज़ वहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोला जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप एक चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल से पहले छोटी सी चीज़ आपको बताएंगे, जैसे कि देखिएगा आज जैसे हमारी होती है गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया। तो ये क्या चीज़ है, देखिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया, तो ये क्या चीज़ है हमारी, ये देखिए और हमारा कॉपर भी हो गया, ठीक है। देखिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर, तो ये क्या हो गए, ये मेटल हो गए, क्या हो गए, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल अलॉय। देखिए मेटल नॉन मेटल अलॉय है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर, तो क्या मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गया और आपका अलॉय हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताया जा रहा है आपको, क्योंकि हमको एग्जाम्पल भी तो पता होना चाहिए। अब इसमें 2 एग्जाम्पल्स और ले लीजिए, ऐसे कि लिक्विड ब्रेवरेज, देखिए लिक्विड ब्रेवेजेस, ठीक है, लिक्विड ब्रेवरेजेस। अब देखिए ठीक है, हाँ ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या आता है, लिक्विड ब्रेवरेज है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, जैसे कि वाटर आ जाएगा, टी आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, क्योंकि क्या वाटर मतलब क्या बोले, लिक्विड चीज़ें। देखिए लिक्विड में हम क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, ठीक है, टी लिख सकते हैं, टी मतलब चाय, ठीक है, देन मिल्क लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये तीनों चीज़ें लिक्विड हो गई ना, मतलब लिक्विड क्या होता है, तरल पदार्थ होता है हमारा। अब इसमें देखिए एक पॉइंट और देखिए, इसी में देखिएगा अलग से नहीं है, गैसेस। तो गैसेस देखिए, गैसेस क्या होती है, जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए CO2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से N2 हो गया, हाँ N2 हो गया, देखिए N2 ETC यानी कि एक्सट्रैक्ट है और चीज़। देखिएगा मटेरियल नाउन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या मटेरियल ही है, एक तो लिक्विड ब्रेवरेज, ये चीज़ मटेरियल में जाएगी, ये तो इसमें क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, एलॉय, ये चारों चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अब इसका लास्ट पॉइंट रह गया 5 नंबर पॉइंट, देखिए इसका पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, इसी के नीचे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसका पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। अब देखिए इसी का पॉइंट नंबर 5 देखेंगे हम, इसी का पॉइंट नंबर 5 देखा जाएगा। इसका पॉइंट नंबर 5 क्या हमारा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। देखिएगा इसका देखेंगे हम,
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। तो ये चीज़ देखिएगा, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, मटेरियल वाली वो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब इसका ये नाउन का 5वां पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, तो इसको जरूर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो अब जैसे इसको डिसाइड करेंगे, अ नाउन दैट इंडिकेट्स, ठीक है, अ नाउन दैट इंडिकेट्स। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, या क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि हमारा रिप्रेस्ड हमारी क्या था, क्वालिटी को बताता है। ठीक है, देखिए इट्स रिप्रेस्ड क्या कर रहा है हमारे, ये कर रहा है रिप्रेस्ड द क्वालिटी को कर रहा है, कंडीशन को कर रहा है। देखिए द क्वालिटी, ठीक है, देखिए रिप्रेस क्या कर रहा है, क्वालिटी का मतलब आप समझते हैं, क्वालिटी का मतलब होता है मात्रा, किसी चीज़ की क्वालिटी क्या मतलब अच्छा है, कितनी बढ़िया क्वालिटी है, यानी गुणवत्ता। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, ठीक है, तो क्वालिटी का क्या था, कंडीशन और क्या हो जाएगा, देखिए कंडीशन, उसकी कंडीशन है, कंडीशन का मतलब समझते हैं, कंडीशन जैसे उसकी हालत होती है। ठीक है, क्वालिटी हो गई, कंडीशन हो गया, एंड देन उनसे एक्शन, देखिए एंड एक्शन। देखिए एक्शन का मतलब यहाँ पर आप ऐसे लड़ाई नहीं समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्वालिटी होती है मात्रा, कंडीशन क्या होती है मतलब उसकी जो हम लोग उसकी देखते हैं उस चीज़ को, क्वालिटी क्या हो गया हमारी, क्वालिटी कहते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी, कि वो क्वालिटी बहुत अच्छी, कंडीशन क्या, अरे बहुत अच्छी कंडीशन थी उसकी, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ थी, कोई बढ़िया चीज़ कहते हम तो उसकी अच्छी कंडीशन रहती है, मतलब अच्छी से पैकिंग वगैरह सारी है, तो कंडीशन भी अच्छी होगी इसकी। एक्शन क्या है, जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, अरे ये तो बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, अच्छा यूज़ हो, तो वो क्या चीज़ हमारी एक्शन होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसी तरीके से पॉइंट्स हैं थोड़े थोड़े रिप्रेस करे जाएंगे। तो अब देखेंगे हम इसमें क्या चीज़ आती है, सबसे पहले क्या आता है, काइंडनेस आती है, क्या आती है, काइंडनेस आती है। देखिए काइंडनेस मतलब दयालुता, जैसे कि हम मतलब किसी के ऊपर दया दिखाई जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है। ठीक है, अब देखिएगा क्रूअलिटी। अब देखिए क्रूअलिटी, तो क्रूअलिटी माने क्या होता है, मतलब क्रूरता, जैसे किसी को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं किसी को, किसी व्यक्ति गरीब है कोई भी है तो उसको परेशान करना। ठीक है ना, अब देखिए उसके बाद एक ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है हमारा, ईमानदार। ऑनेस्टी मतलब एक ईमानदारी अच्छे से ईमानदारी होगी, तो ईमानदार, हम ईमानदार रहेंगे हर चीज़ में, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो ईमानदारी ज़रूरी है, मेन पॉइंट। अब देखिए आगे देखेंगे चाइल्डहुड क्या था, बचपन में। ठीक है, चाइल्डहुड यूथ। ठीक है, अब उसके बाद देखें लाफ्टर, देखेंगे हंसी, तो ये क्या, ये उसमें गुण भी बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, एक्शन कार्य हो रहा है वो भी बता रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को बता रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमको बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे काइंडनेस, दयालुता, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती हैं। तो अब देखिएगा, अब मैं आपको बताऊँगी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, देखिए इसी का है, बड़े इंपॉर्टेंट है वही चीज़, देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, देखिएगा ये हमारी इस वाले चैप्टर की मेन है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे काउंटेबल का, इसका देखिएगा काउंटेबल। ठीक है, तो देखिएगा काउंटेबल का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे क्या है, कि देखिए जैसे कि नाउन है कोई भी चीज़ है, तो वो क्या कर रहा है, हमको काउंट विदाउट हेल्प या फिजिकल एंटिटी की जरूरत। अब देखेंगे हम, देखिए द नाउन दैट, देखिए द नाउन दैट कैन बी काउंटेबल, कैन बी काउंटेबल
कैन बी काउंटेबल विदाउट द हेल्प without the help without the help of extra फिजिकल एंटिटी. देखिए फिजिकल एंटिटी, ठीक है. देखिए द नाउन दैट कैन बी काउंटेबल विदाउट द हेल्प, किसी मतलब एक्स्ट्रा फिजिकल एंटिटी की हेल्प के बिना काउंटेबल होता है वो नाउन, ठीक है. तो वो क्या होता है हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है, ठीक है. अब इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जैसे ऑल कॉमन नाउन आर काउंटेबल. देखिए ऑल कॉमन नाउन आर काउंटेबल, यानी कि जो सारे कॉमन नाउन होते हैं वो सारे काउंटेबल होते हैं, उनको गिन सकते हैं आप, ठीक है. अब देखिए इसका थर्ड वाला पॉइंट देख लीजिए. इसका थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दीज नाउन. देखिए प्लूरल फॉर्म्स ऑफ these noun are possible. ठीक है ये, ठीक है. अब देखिए प्लूरल एल है ये एल, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दीज नाउन आर पॉसिबल, ठीक है. अब देखेंगे हम इसका पॉइंट नंबर 4 देखेंगे. तो पॉइंट नंबर 4 में क्या आएगा, जैसे ए और एन क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल्स होते हैं. तो देखिए ए एन आर्टिकल इज यूज्ड. अब देखिए ए एन आर्टिकल इज यूज्ड कहाँ पर किया जाता है, यूज कहाँ पर किया जाता है, तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है. देखिए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. देखिए ए एन आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, जो सिंगुलर होते हैं उससे पहले काउंटेबल नाउन, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं. अब देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए, इसी का पॉइंट नंबर 5 देखेंगे हम. इसका पॉइंट नंबर 5 क्या रहेगा, देखिए जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है. तो एडजेक्टिव है तो इसमें क्या चीज़ है, ऐसे हमारा सम हो गया, मैनी हो गया. देखिए सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, अ नंबर ऑफ सेवरल हो गया, जैसे कि a number of severals, ठीक है. a number of several and all क्या है, all numerous adjective. देखिए और numerous adjective. देखिए ये वाला हो गया इसका, ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 5 हो गया. अब हम आपको बताएंगे अनकाउंटेबल, क्योंकि देखो हमने काउंटेबल बता दिया, ये वाला पॉइंट बता दिया, अब ये वाला बाकी है, ठीक है. तो अब मैं आपको बताऊंगी अनकाउंटेबल. देखिए काउंटेबल आपने देखिए, काउंटेबल समझिए आपने. अब देखिए अनकाउंटेबल बताया जाए, इससे क्या काउंटेबल होता है जिसको हम गिन सकते हैं जिस चीज़ को, तो वो तो हमारी काउंटेबल में हो गई, ठीक है. जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं वो हमारी अनकाउंटेबल में हो जाती है, ठीक है. अब देखिएगा अनकाउंटेबल हो गया, चेंज भी हो गया. अब देखिए, ठीक है. अनकाउंटेबल का पॉइंट नंबर 1 देखेंगे हम, जैसे कि द नाउन दैट कैन नॉट बी. देखिए द नाउन कैन नॉट बी, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट किए जाते तो क्या इसमें जो चीज़ें नहीं होगी वो चीज़ें आएंगी इसमें, जो चीज़ हम काउंट को नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे कि देखिए
counted and it the noun that cannot be counted and it needs an extra physical entity. ठीक है, needs an extra physical entity. देखिए काउंटेबल जो होते हैं उसमें क्या, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं इसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें ज़रूरत आपको पड़ती है. नीड्स एन एक्स्ट्रा फिजिकल एंटिटी, इसमें ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, टू डिफाइन इट क्वालिटी, टू डिफाइन, देखिए इसको डिफाइन भी कर रही है, इसको डिफाइन भी कर रही है इसकी क्वांटिटी. देखिए इट्स क्वांटिटी, ठीक है. सॉरी, द नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड एंड इट नीड्स एन एक्स्ट्रा फिजिकल एंटिटी टू डिफाइन इट्स क्वांटिटी. हाँ सॉरी, क्वांटिटी. तो ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देख लीजिए. दूसरा वाला पॉइंट क्या है कि ऑल मटेरियल, यानी सारे मटेरियल जो है, देखिए ऑल मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, ऑल मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर, देखिएगा इसके आगे वाला पॉइंट भी देखिएगा, अनकाउंटेबल. ठीक है, ऑल मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल, यानी कि जो सारे मटेरियल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, हम उनको गिन नहीं सकते, हमको वो गिना नहीं जा सकता है. ठीक है, अब इसी का देखिए थर्ड वाला पॉइंट, हम थोड़ा सा थर्ड वाला पॉइंट भी पढ़ेंगे. तो जैसे कि देखिए प्लूरल फॉर्म्स इज नॉट पॉसिबल. देखिए प्लूरल फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, इसमें प्लूरल फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि आएंगी ही नहीं इसमें. ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 देखेंगे. पॉइंट नंबर 4 देखें, एन आर्टिकल इज नेवर यूज्ड. देखिए एन आर्टिकल इज नेवर यूज्ड. क्या है, एन आर्टिकल इसमें क्या है, कभी भी इसमें यूज नहीं कर सकते हैं हम. काउंटेबल में करते हैं बट इसमें आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिएगा इसका पॉइंट नंबर 5, यानी कि इसका लास्ट पॉइंट देखिएगा इसका. तो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है वो देखिए, चेक करिए जरा. एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जैसे कि आपको मच हो गया, लिटिल हो गया, क्वांटिटी हो गई इसकी. ठीक है, देखिए मच, लिटिल, क्वांटिटी. ठीक है, मच, लिटिल, क्वांटिटी. तो ये क्या हो गए आपके, ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए. ठीक है, इसका पॉइंट खत्म कीजिए. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, इसके 5 पॉइंट है, वो वाले पॉइंट इसके यहाँ पर खत्म होते हैं. अब मैं आपको कुछ इसमें कुछ नए पॉइंट्स बताऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं वो चीज़ें, तो वो मैं आपको बताऊंगी, उसको ध्यान समझिएगा. कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बाद से मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा उस चीज़ को भी. देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने हैं. ठीक है, अब देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वाला इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि पेयरिंग पॉसिबल. देखिए पेयरिंग पॉसिबल. ठीक है, अब पेयरिंग जो पॉसिबल होते हैं वो क्या होता है, काउंटेबल
काउंटेबल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, काउंटेबल एडजेक्टिव, ठीक है, और नाउन, काउंटेबल नाउन। तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे। सेकंड वाला पॉइंट क्या देता है हमारा कि इन एरर करेक्शन नाउन। देखिए इन एरर करेक्शन नाउन, इन एरर करेक्शन नाउन can't be replaced, can't be replaced। रिप्लेस्ड का मतलब आप समझते हैं, यानी कि किसी चीज वस्तु को बदल कर उसकी जगह दूसरी वस्तु। तो क्या एरर करेक्शन क्या होता है, नाउन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती हैं आप उसको, ठीक है। अब देखेंगे ओनली एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव होंगे वही आप रिप्लेस कर पाएंगे, नाउन होंगे वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड, ठीक है। ओनली एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखिएगा, अब हम आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट अलग से बताएंगे। देखिए उसमें क्या एज और एरी वाले वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए एज और हमारा एरी, ज़्यादातर एरी लगाते हैं ना, जैसे हम जनवरी फरवरी इस तरीके की चीज़ें लगाते हैं। तो देखिएगा ये वर्ड्स जो आ रहे हैं, ठीक है, इस वर्ड से हमको क्या करना है, पहले हम इसका थोड़ा सा मतलब समझेंगे हम इसका। देखिएगा इसका मतलब थर्ड वाला पॉइंट समझिए आप, इट, ठीक है। थर्ड पॉइंट अब इसी में लेके चलेंगे, हम इसको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो इट एबव टू वर्ड्स आर, इट एबव टू वर्ड्स आर found in the end of any word, it above two words are found in the end of any word, then it can't देखिए then it can't be plural, देखिए it above two words यानी कि दो शब्द है, वो क्या है, वो यहाँ पर क्या एंड में कोई शब्द नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है, दो शब्द में। then it can't be plural, वह क्या है, प्लूरल नहीं हो सकता, कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है। तो अब देखेंगे हम, जैसे कि अभी मैंने आपको ये वर्ड बताए थे, जैसे AGE, तो ए से, और एरी ARY, ठीक है। तो हम ए से क्या लिखेंगे, हम ए से क्या करें इसे, अब बैगेज लगेज वेस्टेज। देखिए बैगेज, ठीक है, लगेज और वेस्टेज। अब एक चीज़ देखिए, इसमें भी AG आ रहा है, इसमें भी AG आ रहा है, इसमें भी AG आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके देखिए अरी वाले में, ठीक है, अरी वाले में क्या किया जाएगा, तो अरी वाले हम क्या लिखेंगे, पोर्टलरी, ठीक है। देखिए पोर्टलरी, आप चाहे इसमें जैसे कि हमारा क्रोकरी लिख सकते हैं आप, जैसे कि क्रोकरी, देखिए क्रोकरी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं जनवरी, ठीक है। तो देखिए ये वाले पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आने वाली चीज़ है। तो ये क्या है हमारा, ये हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझाए हुए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ज़रूर समझने। अब आपको एग्जांपल बताऊंगी, वो एग्जांपल क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख साथ में पढ़ते जाइएगा, अब ध्यान समझ लीजिएगा ये। अब आपको अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल बताऊंगी, वो ध्यान समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अनकाउंटेबल का लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, तो देखिए
एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो अब देखिएगा जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो आप देखिएगा ये चीज़ें काफ़ी मतलब हम गिन सकते हैं वो चीज़ तो नॉर्मल आ जाती है, बट जो नहीं गिन सकते वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि देखिए हेयर, बाल को हम कभी नहीं गिन सकते हैं। एडवाइस को हम कभी गिन सकते हैं नहीं, अगर एक से मांगो 50 लोग देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें आप गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तो आपको इन्फॉर्मेशन पे आती जाएगी, क्योंकि वो देखिए फर्नीचर आप गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, एविडेंस हो गया आपका, एविडेंस सबूत, इसे क्या कहते हैं ना, एविडेंस प्रूफ करो भाई, एविडेंस होना चाहिए जब होगा। तो अब देखिए वुड, देखिए लकड़ी गिन सकते हैं आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप वर्क को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। वर्क्स की नहीं गिन सकते हैं। मिसशेफ गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जो गिन नहीं सकते हैं आप, वो चीज़ें आप देखिए। इक्विपमेंट देखिए आप, इक्विपमेंट गिन सकते हैं आप नहीं गिन सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज देखिए, अभी आगे देखेंगे हम अल्फ़ाबेट्स। देखिए अल्फ़ाबेट्स देख लीजिए पहले, ABCD। देखिए अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए, ABCD हो गए। अब इसमें क्या देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट्स में क्या, लैंग्वेज देख लीजिए आप। तो आप गिन सकते हैं, इन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं आप, क्योंकि आप गिन ही नहीं सकते, क्योंकि सब तरह चीज़ें होती हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं, इन वर्ड्स को मिलाकर पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, तो वो गिन सकते हैं, वो आप नहीं गिन सकते। तो यही सारी चीज़ें, इसमें यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझाई जा रही हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो आप ध्यान समझिएगा कि ये क्या चीज़ है हमारी, ये समझने वाला है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि काउंटेबल तो लोग पूछते तो आदमी गिन के बता देगा कि हाँ इसको गिन सकते हैं इसको, लेकिन जो चीज़ हम नहीं गिन सकते वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हम करते हैं वो कम होती है, लेकिन जो नहीं करते वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखेंगे हम इंग्लिश स्पेशल। अब कुछ हम इंग्लिश में स्पेशल देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेशल देखेंगे। अब देखेंगे हम, सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम से आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन क्या होती है, देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकती है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकती है। अब उसी तरीके से आगे चेक करेंगे हम थोड़ा सा। अब वर्ब चेक कर लीजिए, हम वर्ब को चेक कर लेते हैं। वर्ब में क्या है कि पैसिव की पहचान होनी चाहिए हमको। देखिए पैसिव की पहचान, ठीक है, पैसिव की पहचान। तो अब इस पहचान में हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि देखिए से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गई, एक पहचान हो गई। अब देखिए हम बी के साथ क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं वो आप यहाँ देख लेंगे। बी के साथ हम क्या क्या चीज़ लगाएंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। देखिए फर्स्ट लगाएंगे इज, MR, इज MR। वॉज वर्ब भी लगाएंगे, देखिए वॉज वर्ब भी लगाएंगे। देखिए वॉज वर्ब भी लगेगा आपका, बी लगेगा, बीइंग लगेगा, देखिए बी लगेगा, बीइंग भी लगेगा। ठीक है, देखिए इज MR, वॉज वर्ब, बी लगेगा, बीइंग लगेगा, बीन लगेगा, बीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बी के साथ में लग जाएंगी। क्या हो जाएगा, बी के साथ में लग जाएंगी। ठीक है, अब इसका नया वाला पॉइंट देख लीजिए कि हाउ टू गो टू, देखिए हाउ टू गो, ठीक है, हाउ टू गो फ्यू एरर करेक्शन। देखिए एरर करेक्शन, कुछ क्या होते हैं, कुछ एरर करेक्शन में कुछ एरर मतलब कैसे हो जाते हैं तो वो चीज़ भी है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट।
पहला क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा तो नाउन या प्रीपोजिशन। देखिए इसमें क्या क्या आता है, नाउन आता है और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। पहला आता है नाउन प्रीपोजिशन सब्जेक्ट वाले में, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या आएगा हमारा, दूसरा आएगा हमारा वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब आता है, ठीक है। फिर इसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है हमारा, 3 नंबर पे क्या आता है हमारा, टेंस आता है, ठीक है। अब 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे एक्टिव पैसिव आता है। देखिए 4 नंबर पे क्या आता है हमारा, एक्टिव पैसिव, 4 नंबर पे आता है हमारा एक्टिव पैसिव। और लास्ट में क्या आता है, एक लास्ट पॉइंट देखिए 5 नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य समझते हैं आप, सीधी सीधी बात। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये भी नाउन हो गया या प्रीपोजिशन। आपने वो देखा होगा, ये क्या चीज़ है पता है आपको, ऐसे हम लोग कोई सेंटेंस करते हैं, वाक्य को कंप्लीट करते हैं, उसमें कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, एक्टिव, पैसिव अगर आते हैं तो वो हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ें क्या है इसमें नंबर बाई नंबर रूटीन में आती रहती हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, इसी के आगे पॉइंट देखेंगे हम। ये पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट्स को आप भूलिएगा नहीं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक पर नोट भी करके आप इसको आराम से रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स वर्ब, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब को लेता है। देखिए सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स वर्ब, देखिए ऑलवेज टेक्स वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स वर्ब, ठीक है। अब देखिए आगे वाला देखेंगे, आगे वाला भी क्या है कि इन दिस आर प्रीपोजिशन, इन दिस आर प्रीपोजिशन, इन दिस आर प्रीपोजिशन इज occurs, देखिए इज occurs, ठीक है। इज occurs द क्या है, द के बाद क्या आएगा, देखिए द वर्ब प्लस ing और नाउन प्रीपोजिशन, देखिए और नाउन प्रीपोजिशन, ठीक है। इन दिस आर प्रीपोजिशन इज occurs द वर्ब प्लस ing और नाउन प्रीपोजिशन। तो ये क्या है, पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके स्पेशल पॉइंट्स हो गए, आपके क्या हो गए, आपके स्पेशल पॉइंट हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि इंग्लिश के बारे में जो नई नई जानकारी जो आपको मिल रही है वो सभी लोगों तक पहुँच सके। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर की नई से नई स्पेशल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब मैं इससे आगे जो वीडियो बनाऊंगी तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखिएगा।